ब्रज गोपिन गोप कुमारन की विपिनेश्वर के सुख है। ब्रज के सब संतन भक्तन की ब्रज मंडल के ब्रजराज तेरी बनाई बनेगी प्रभु, ना बनी ना बनेगी हमारी बनाई। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके आप सदैव सहाय। जिनके हुए आप सदैव सहाय। गीध गण का गज अजामिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भीलनी भी पार कर दी आपने। नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए, उन पापियों में मेरा नाम गिना लेना। मेरे राम मुझे अपना लेना, अपना लेना। दीनों के नाथ मैं हूँ अनाथ, मुझको सनाथ अब कीजिए, हाँ कीजिए। दीनों के नाथ, दीनों के नाथ, दीनों के नाथ। महका दो जीवन मेरा, हृदय में लगाओ डेरा। प्रेम मेघ बन के बरसो, अनुरागी बनूं तेरा। जीवन की शाम जहां भी हो जाऊं, आखिरी पलों में कह लीजिए, हाँ लीजिए। दीनों के नाम, दीनों के नाम, दीनों के नाम। आप हैं दया के सागर, कृपा दृष्टि कर दो हम पर। आप ही का नाम रटूं, दीन बंधु दो ऐसा वर। आप हैं अमीर, मैं हूँ गरीब। झोली मेरी भर दीजिए, हाँ दीजिए।
दीनों के नाथ, दीनों के नाथ। मैं हूँ अनाथ, मुझको सनाथ अब कीजिए, हाँ कीजिए, दीनों के नाथ, दीनों के नाथ। ब्रज के बिहारी श्याम, मीरा के गिरधर श्याम। ब्रज के बिहारी श्याम, मीरा के गिरधर श्याम। रेवती रमन हम पर कृपा कीजिए, हाँ कीजिए, दीनों के नाथ, दीनों के नाथ, दीनों के नाथ। अभी हमारे बीच में हमारे पूज्य श्री जगन्नाथ बाबा विराजमान हैं। बाबा से हम प्रार्थना करेंगे कि दो शब्द हमें कहकर के कृतार्थ करें। बाबा से जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय करुणा वरुणालय कलयुग के कलिग्रसित जीवों के उद्धार हेतु अवतार पूज्य श्री बाबा जी महाराज पंडित जी केवल जी लगा दें इसी से हम गदगद हो जाएंगे, पूज्य लगाते हैं तो संकोच होता है। जगन्नाथ जी कह दे, जगन्नाथ दास जी केवल जी कह दें तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन जब पूज्य कहते हैं तो लगता है कि ऐसा न करें। निवेदन है हम सब प्रार्थना करें, यहाँ से लेके देश विदेश सात समुंदर पार तक के लोग जो बाबा की अमृतमय वाणी, परम कल्याणमय वाणी सुन करके लाभ लेते रहे हैं, 2-4 दिन से वंचित हैं। हम जानते हैं कि वो लोग तड़प रहे होंगे। सब मिलकर के राधा रानी से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी बाबा की वो वाणी पुनः सुनने को मिले। बाबा अपने लिए नहीं प्रार्थना कर सकते, महापुरुषों का स्वभाव है अपने लिए राधा रानी से, ठाकुर से कोई निवेदन प्रार्थना नहीं कर सकते। लेकिन जो आश्रित जीव हैं, जो आश्रित प्राणी हैं, जिनको उनसे भरपूर परम कल्याण का लाभ हो रहा है, मिल रहा है, उनको प्रार्थना करना चाहिए। गुरुदेव जैसा हमने सुना है संतों से, महापुरुषों से, गुरुदेव अपने आश्रित प्राणियों के आत्मा की चिंता करते हैं, शरीर चिंता नहीं करते कि यह खूब सुखी हो, खूब भोगी हो, खूब स्वस्थ हो, खूब धनी हो। शरीर के लिए नहीं, उसकी आत्मा की चिंता करते हैं कि इसकी आत्मा को परम कल्याण प्राप्त हो। अनादिकाल से जो ये 84 में भटक रहा है, भगवत प्राप्ति हो, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो। लेकिन शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरुदेव के शरीर की चिंता करें, गुरुदेव हमारे स्वस्थ रहें, ठीक रहें। गुरुदेव के शरीर की चिंता करना शिष्यों का काम है।
गुरुदेव चिंता करते हैं सबके आत्म कल्याण की, सबके आत्मा के। इसलिए सब लोग प्रार्थना करेंगे राधा रानी से बाबा की वाणी सुनने को मिले। देखिए, वैष्णव का महात्मा, वैष्णव का बड़ा महात्मा है। तिलक कंठी, बहुत पहले 40 बरस पहले हम लोग गए थे जगन्नाथपुरी। कोई पता कुछ नहीं, बिल्कुल अपरिचित गए थे, न कोई स्थान का पता न कुछ। हमारे साथ एक मेरे गुरु भाई थे, तो चलिए सुने समुद्र किनारे हरिदास मठ है, वहां चला गए। तो हम लोग हरिदास मठ गए तो जो महाराज जी थे पहले ही दंडोत किए हाथ जोड़ के। हम लोग दंग रहे, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं, हमारे यहाँ तो प्रथा है कि छोटे लोग बड़ों को दंडोत करते हैं, बड़े लोग उसके बदले में हाथ जोड़ करके सीताराम सीताराम कर लेते। लेकिन वहाँ देखे कि महाराज जी दंडवत किए तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर हम लोग दंडवत किए, लेकिन हम लोग पीछे दंडवत किए, पहले वो कर लिए थे। हम लोग पूछा, महाराज जी आप हर तरह से पूज्य हैं, आराध्य हैं, हम लोग आपके दर्शन के लिए आए हैं, आप पहले दंडवत क्यों किए? तो महाराज जी ने कहा, मुझे याद है, देखो वैष्णव को देख के जिसका सर नहीं झुकता जमराज के यहाँ कूटा जाता है। महाराज क्या है, जिसका सर वैष्णव को देख के नहीं झुकता है उसका सर जमराज के यहाँ कूटा जाता है। महाराज जी ने कहा, वैष्णव का ही महात्मा है। जमराज भी अपने दूतों को समझा के भेजते हैं कि वैष्णव को मत छूना, हाथ जोड़ के चले आना। कि महाराज जी वैष्णव के लक्षण क्या है? कहें लक्षण क्या देखना है, तिलक देखना, कंठी देखना, बस इतने देखना, प्रणाम करके आ जाना, उन्हें तो हाथ मत लगाना। वो भगवान के पार्षद आएंगे, भगवत धाम को ले जाएंगे, वो भगवत धाम के अधिकारी हैं, हमारे यहाँ जमपुरी के अधिकारी नहीं। वैष्णव का महात्मा, एक महात्मा किसी के यहाँ गए, बड़ा श्रद्धा प्रेम से व्यवहार किया, बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी थी। महाराज को दया आई, उसको एक पारस पत्थर दे दिए, इससे इसकी गरीबी दूर हो जाएगी। दे के चले आए, महात्मा नहीं बताए, पारस पत्थर दे दिए। अब वो क्या जाने, वो समझे पत्थर है, तो जो सामान्य पत्थर सरीखे व्यवहार करे, मसाला कूटना है, कुछ कूटना है। महाराज जी सोचे साल भर बीत गया, अब तो बहुत बड़ा आदमी हो गया होगा, बड़ी बड़ी कोठियां बन गई होंगी। एक साल के बाद आए, देखे तो जैसे का तैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे क्यों भाई, तुझे तो हमने पारस पत्थर दिया, उसका क्या उपयोग किया? महाराज उससे मसाला पीसने काम आता है। कहने अरे वो मसाला पीसने की चीज नहीं है। फिर उसका उपयोग बताए तो देखे वो तो सोना बना रहा है, इससे तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाता हूं। यही स्थिति है। भगवान ने बड़ा कीमती जीवन तो दे दिया, बड़ा कीमती, पारस से भी ज्यादा कीमती। ऐसे तो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवत लोक प्राप्त किया जा सकता है, भगवान को अपने घर में बुलाया जा सकता है। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या गो, प्रेम और भक्ति के बस होके तो भगवान गोदी में खेल रहे हैं, डोल रहे हैं। जिससे काल भी कांपता है थर थर, वह छड़ी देख करके माँ यशोदा से कांप रहे हैं डर से। ये इतनी कीमती है जीवन भगवान ने दिया। लेकिन भगवान ने दे तो दिया, लेकिन समझाया नहीं, तो इसका उपयोग ही नहीं किया। इस सामान्य प्राणियों सरीखे खाना सोना, इसी में इसका उपयोग कर रहा, संसार की वृद्धि करना, विषय भोगना। तो वही ठाकुर जी पुनः गुरु के रूप में अवतार लिए कि इसको हमने इतना कीमती तो शरीर दिया, लेकिन इसका उपयोग तो कर रहा है। सामान्य प्राणियों सरीखे खा रहा है, सो रहा है, विषय में आसक्त है, जैसे 84 लाख के जोनी के प्राणी करते हैं वैसे भी कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ठाकुर जी गुरु रूप में अवतार लिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, साक्षात हरि नर रूप में अवतार लिए समझाने के लिए। तो गुरुदेव समझाए कि अरे इस शरीर से तो भगवत प्राप्ति होगी। फिर गुरुदेव ने मुझे तिलक दिया, कंठी दिया, वह दुर्लभ नाम दिया। हमारे यहाँ बताते हैं कि राम जी से श्री किशोर जी पाए सीता जी, सीता जी से हनुमान जी,
हनुमान जी से ब्रह्मा जी जैसे एक भूखा व्यक्ति पेट खला के याचना करे भोजन के लिए भूखा, वैसे ब्रह्मा जी हनुमान से याचना करते हैं, मुझे कृपा करो, मुझे कृपा करो। हाँ, क्या कृपा करें, क्या चाहिए आपको? कहें मुझे वह मंत्र दो जो तुझे तू पाया है श्री किशोर जी से। वह दिव्य मंत्र गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ। हम नरक से निकले हुए प्राणी पुनः उसी में चले जाते, गुरुदेव न मिलते तो उसी में जाते, लेकिन गुरुदेव कृपा करके तिलक, कंठी, मंत्र, वैष्णव की पूरी रहनी, जितनी रहनी होती है सब में ढाल दिए, हमको भगवत प्राप्ति की जुग बना दी। हम क्या दे सकते हैं? हम क्या देंगे? हम तो कुछ देते हैं तो वो नोट करवाते हैं कि हमने इतना दिया, हमने इतना दिया, हमने इतना दिया, नोट करो हमने इतना दिया। हम तो नोट करवाते हैं। और गुरु जी जो दिए उसकी क्या कीमत हो सकती है? नरक के प्राणी नरक से आया था, फिर नरक में जा रहा था, लेकिन उन्होंने तुझे सीधे भगवत प्राप्ति करा दिया, भगवत प्राप्ति। इसलिए वैष्णव का बड़ा महत्व है। एक ऐसे मथुरा की ही कथा है। मथुरा के एक राजा थे, भक्त थे, लेकिन उनको गलित कुष्ठ हो गया। पूर्व जन्म का प्रारब्ध था गलित कुष्ठ। हाथ पैर की उंगलियां गलने लगी कट कट के, मक्खियां भिनभिनाने लगी। अपने आप से उसको घृणा हो गई, अपने आप से घृणा। शरीर स्वस्थ है तो नाना तरह की कामनाएं हैं, लेकिन अभी कोई इस तरह का रोग हो जाए तो सारी कामनाएं दूर हो जाएंगी। फिर नहीं होगा कि हम 20 लाख गाड़ी पर चढ़े, कि हमको इतना बंगला चाहिए, क्या चाहिए, हमारे पीछे लोगों की भीड़ चाहिए। यदि ऐसा रोग हो जाए तो बस एक ही इच्छा रहेगी, हे भगवान हम कैसो इस घृणित जीवन से मुक्ति पा जाते, इस घृणित जीवन से मुक्ति पा जाते। अब वो राजा इतना अपने आप से घृणित हो गया, कोई दवा काम न करे, शरीर गंदा है, लोग बाल बच्चे भी नफरत करें, दूर दूर रहें, किनारे रहें। तो सोचा इस जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। मरे तो कहाँ मरे, ऐसे फांसी लगा के मरेंगे तो प्रेत जोनी में जाएंगे। तो चले प्रयागराज में वह त्रिवेणी में समाधि ले लेंगे, जल समाधि लेंगे। त्रिवेणी का महात्मा है, जो त्रिवेणी में समाधि लेता है उसको प्रेत जोनी चाहे अकाल मृत्यु का दोष नहीं लगता, उसे भगवत प्राप्ति है। रास्ते में एक वैद्य मिल गया। राजन कहाँ जा रहे हो? तो अपनी सारी व्यथा बताए। अरे मेरे पास दवा है, 3 दिन में हम तुम्हारा रोग ठीक कर देंगे, चलो लौट चलो। लौट आया, वो वैद्य बताया कि हंस तुझे पकड़ के लाना पड़ेगा, उस हंसों के मांस को हम पकाएंगे, उससे दवा बनाएंगे, तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा। यद्यपि राजा धर्मात्मा था, लेकिन आर्त व्यक्ति जब हो जाता है, अति आर्त संसारी व्यक्ति, तो कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। आर्त काह न करे कुकर्म, आर्त व्यक्ति कुकर्म करने को तैयार। उसने मान लिया, अपने यहाँ के व्याधों को बुलाया और काफी धन दे करके भेजा कि जाओ हंस पकड़ के ले आओ। व्याधा गए, सब मानसरोवर बैठे, तो हंसों के जोड़ी तो आवे, लेकिन व्याधों को देख करके उड़ जा। बहुत प्रयास किए सब, लेकिन व्याधों के चक्कर में वो हंस नहीं पड़े। महीनों दिन के बाद पुनः लौट के आए, राजा से कहे महाराज हंस तो हैं, लेकिन हम लोग देख करके भाग जाते हैं। अब राजा तो आर्द्र था, उसे तो एकमात्र अपना रोग दिखाई देता था। कहा यदि हंस नहीं लाया तो पूरे परिवार को फांसी पर लटकवा देंगे, तुझे लाना ही होगा। अब वो सब सोचे कि यदि फांसी पर लटकना ही है तो हम लोग दूसरे देश में चल के जिए, क्या करें। पूरे बाल बच्चों के साथ वो सब चले गए, मानसरोवर किनारे अपन डेरा डाल दिए। व्याधा क्या देखते हैं सब कि हंस आते हैं, संतों के पास चले जाते हैं, बड़े आराम संतों के पास जाते हैं, संतों के पास दाना चुनते हैं, संत उनको स्पर्श करते हैं, फिर भी नहीं हटते। हम व्याधों को देख करके भाग जाते हैं, तो क्यों ना हम लोग संत का भेष बनावे। वो व्याधा जो है साधु का भेष बनाए, सब बढ़िया तिलक लगा करके, कंठी पहन करके, किनारे जो कंडा उंडा का राख बचा शरीर में पोत ओत करके बढ़िया साधु बन करके ध्यान में बैठे। नकली चीज असली से बढ़िया लगती है, नकली जो साधु बनते हैं ना वो असली फेल हो जाते हैं। और वैसा बढ़िया भेष बनाए सब। तो हंस पूछता है हंसनी से, पहचान रही कौन है? सब कहा वही है व्याधा, साधु बने बैठे। कहें फिर क्या करना चाहिए? ये करना क्या चाहिए? बेचारे साधु का भेष बनाए हैं, वैष्णव भेष बनाए हैं, वैष्णव तिलक धारण किए हैं,
कंठी धारण किए हैं, उसका सम्मान तो करना चाहिए भाई। तो नश्वर देह है, आज नहीं तो कल मरना ही है। लेकिन एक वैष्णव का सम्मान न करके तिरस्कार करना, वेश तो वैष्णव का है, वो चाहे जो भी हो, उसका सम्मान करना चाहिए। दोनों एक ही मत के थे, भिन्न भिन्न मत के नहीं थे, उसको भी अच्छा लगा। जानते हुए भी उस व्याधा के पास दोनों के दोनों आ गए, और वो तो बड़ा खुश है कि फंस गए, जाल में फंसा लिया। बड़े गदगद होकर ले गया कि अब तो राजा से बहुत धन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हंसों को ले जाकर राजा को दिया, राजा भी बहुत खुश हुआ। हंसों को पा करके इंतजार कर रहा था कि अब वो वैद्य आवे तो इसका उपचार शुरू हो। लेकिन ठाकुर जी कैसे बर्दाश्त करें? ठाकुर जी को लगा कि ये मेरे भक्तों का वेश धारण किया, ये हंस मेरे भक्तों के वेश का सम्मान किए, आदर किए, इनका यदि वध हो जाएगा तो फिर ये तो बड़ा अनुचित होगा। ठाकुर जी से नहीं रह गया, ठाकुर जी स्वयं वैद्य का रूप धारण किए, वैद्य की सदरी पहने, छड़ी छाता वही धोती पहने, उसके दरवाजे पहुंच गए, दवा के थैली लटकाए, द्वारपालों से कहे कि राजा से कह दो हम ऐसे वैद्य हैं कि इधर दवा लगाते जाएगा और रोग ठीक होता जाए, 3 दिन का इंतजार नहीं होगा, तुरंत दवा लगाओ, तुरंत रोग ठीक। अब जो है, अब राजा को तो लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। भाई एक अंधे को आंख मिल जाए तो उसे अब क्या चाहिए? एक कोढ़ी को स्वस्थ शरीर मिल जाए तो राजा को लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। अब वो लंगड़ाते लड़खड़ाते आ करके वो वैद्य जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज आपको पा करके हम धन्य हो गए, हम तो जीवन से निराश हो गए थे, आप कैसी दवा के लगाते जाओ ठीक हो जाओ। हाँ मेरी दवा लो, अपने हाथ से लगाओ, डब्बा निकाल के रखती है, उसे ले, जहां लगावे वो घाव न ठीक हो, जैसे पहले शरीर था वैसे सब होता गया। भगवान के लिए करतुम मन था करतुम, वो तो सब में समर्थ है। पूरा शरीर ठीक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, निरोग हो गया। राजा चरणों में कहा महाराज ये राजपाट आपका है, ये सब आप लें, हम तो अपने जीवन से उब गए थे, अब हम स्वस्थ हो गए, हम सब कुछ पा गए, ये सब राजपाट आपका है। भगवान को मुझे राजपाट नहीं चाहिए, उस लोभी वैद्य को दो जो तुझसे एक पाप करवाने जा रहा था। कभी किसी जन्म का पाप तो भोग रहा था, ये कुष्ठ शरीर पाकर एक नया पाप करने जा रहा था। कहीं कीचड़ से कीचड़ साफ होता है? पाप से पाप दूर होगा? एक पाप से भोग रहा, दूसरा पाप करने जा रहा। मुझे नहीं चाहिए, उसी को दे देना जो देना हो, मुझे तुम दोनों हंसों को दे दो। राजा दोनों हंसों को दे दिया। ठाकुर जी दोनों हंसों गोदी में लेकर के सहलाते हुए बड़े प्यार से, जाओ अब निश्चिंत होकर मानसरोवर में वास करो, समय आने पर तुम लोग मेरे धाम आओगे। ठाकुर जी छोड़ दिए, दोनों हंस भगवत धाम अपने मानसरोवर चले गए। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। यह वैष्णव वेश, वैष्णव स्वरूप का महात्मा है। ये कंठी तिलक वैष्णव। एक जगह राजा के राज्य में हिंसा वर्जित था, कहीं कोई हिंसा न करे, एकदम वर्जित है। लेकिन चोरी चोरी हिंसा हो, भाई चोरी चोरी तो सब लोग करते हैं। एक जगह चोरी चोरी मछली, तालाब में मछली मार रहे थे सब, उधर राजा की सवारी निकली, हल्ला हुआ राजा की सवारी आ रही है। भागने वाले तो भाग गए, लेकिन एक वृद्ध नहीं भाग सका बेचारा। वो क्या करे, वो लंगोटी तो पहने ही था, लंगोटी पहन के मार रहा था, लंगोटी पहने किनारे बैठ गया और राख ओख लेकर के पोत लिया, कीचड़ से तिलक लगा लिया, कीचड़ खूब ऐसे ध्यान करके बैठ गया, डर बस। राजा के सिपाही देखे महात्मा ध्यान कर रहे हैं, तिलक करके सिपाही दंडोत किए, राजा भी आगे दंडोत किए, चलो यात्रा में महात्मा का दर्शन हुआ, मंगल ही मंगल होगा। राजा भी दंडोत किए, और भीतर से उसको धक धक हो रहा था कहीं भेद न खुल जाए। जब तक राजा आंखों से ओझल नहीं हुए तब तक वो एकदम डर बस सन्न बना था। जब राजा चले गए तब कहा, अरे ये वैष्णव भेष, ये जमराज तो आते नहीं सुने ही वेश को देख करके, ये राजा भी भय मान गया, दंडोत किया, प्रणाम किया इस वेश को देख करके। यदि सही मैं वैष्णव हो जाऊंगा तो फिर क्या होगा? फिर उसी दिन से वो वैष्णव हो ही गया, उसने सब छोड़ करके वैष्णव हो गया। ये वैष्णव वेश है, वैष्णव वेश का महात्मा है। भगवान की बड़ी कृपा, गुरुदेव की बड़ी कृपा, इससे बड़ी कृपा किसी की नहीं हो सकती। भगवान ने कृपा करके मानव जीवन तो दे दिया, लेकिन मानव जीवन पाने के बाद भी 10, 20, 50 बरस के बाद फिर उसी नरक में जाना है, क्या मतलब रहा?
बहुत दे दिया तो क्या, लेकिन गुरुदेव ने तो ऐसा दिया जो इस मानव जीवन से तू भगवत प्राप्ति करो, ठाकुर जी के धाम जाओ, दिव्य धाम जाओ, जहां जाने के लिए हजारों हजारों वर्ष तक लोग घोर तपस्या करते रहे, शरीर गला देते रहे। वह घर में बैठे सुख से आनंद से बढ़िया जो ठाकुर जी भोजन करो, बढ़िया कपड़े पहनो, है ना, बढ़िया सुख से रहो, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन वैष्णव की रहनी रहो, वैष्णव तिलक, वैष्णव कंठी धारण करो, भगवत प्राप्ति होगी। यह गुरुदेव का है। इसलिए शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, सर देने पर भी यदि गुरु मिले तभी सस्ता ही जानना चाहिए। हम कुछ देते हैं, हम क्या देंगे गुरु जी को? हमने तो पहले सब कुछ अर्पण कर दिया, जब शरणागति ग्रहण किया तबे सब अर्पण कर दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब आपका है। उसके बाद तुम्हारा क्या रहा? यदि हम कुछ देते हैं तो क्यों उसमें हम ममत्व रखते हैं कि हमने दिया? हमने क्या दिया? गुरु जी का चीज था जो पहले ही हम दे चुके हैं। गुरु जी का चीज गुरु जी की सेवा में दे रहे हैं। यह है गुरुदेव का की कृपा। गुरुदेव के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता है। गुरु के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता है। भगवान के ऋण से ऋण हो जाएंगे, लेकिन गुरु के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। गुरुदेव ने हमको इस योग्य बनाया कि हम भगवत प्राप्ति कर लें। जय जय श्री राधे गौर हरि।